वो आइन पढ़ते हैं तो हमें फ्रस्ट्रेशन होती है, क्योंकि आज पेट्रोल की कीमत जो है वो तकरीबन 147 पर लीटर पर पहुंच चुकी है। और यही वजह है कि महंगाई बढ़ रही है, यही वजह है ट्रांसपोर्ट के रेट्स बढ़ रहे हैं। हम अपनी आवाज बुलंद करेंगे क्योंकि लोगों की चीखें ये हुकूमत निकाल चुकी है। हम लोगों के साथ खड़े हैं। मैं अपने जिले सांगड़ में जाती हूं तो ना वहां बिजली है ना वहां गैस है। कराची शहर में गैस नहीं है, तमाम अजला में गैस नहीं है, बिलखुसूस वो जिले जो गैस प्रोड्यूस करते हैं वहां गैस नहीं है। हम आइन पढ़ते हैं तो वहां लिखा है आर्टिकल 158 के अंदर के जिस जगह से गैस निकलेगी सबसे पहले गैस उसको दी जाएगी। वो आइन पढ़ते हैं तो हमें फ्रस्ट्रेशन होती है क्योंकि आज हमारे पास गैस भी नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ इस इमरान खान के लिए लोगों के दिल से बद्दुआ निकलती है और कुछ नहीं। लोग कहते इमरान खान को, आज जिस घर में जाओ तो इमरान खान की दुहाई है। इमरान खान को लोग गालियां दे रहे हैं, इमरान खान को लोग बद्दुआएं दे रहे हैं। इमरान खान अपने टोले को कहता है ऑपोजिशन को गालियां दो। अरे भाई, हमें गालियां देकर अगर तुम परफॉर्म कर सकते हो तो करो, लेकिन हमें गाली उस वक्त दो जब तुम्हारे पास डिलीवर करने के लिए कोई स्ट्रैटेजी हो। 3.5 बरस गुजर चुके हैं, इमरान खान के पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। इमरान खान ने सिर्फ लोगों की चीखें निकाली हैं। और मजीद मुर्तजा आप इसमें ऐड भी करेंगे, मुझे पता है आपने भी बात करनी है। मैं तो सिर्फ ये कहूंगी कि इमरान खान ने 3.5 सालों में लोगों से सिर्फ तब्दीली के नाम पर बदला लिया है और कुछ नहीं किया। लेकिन बदकिस्मती इस मुल्क की यह है कि जो दलाइल शादिया बीबी ने पिछले 15-20 मिनट में हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसीज़ के हवाले से दिए हैं, इसका जवाब कोई ना कोई पीटीआई का तर्जुमान, वफाकी हुकूमत का तर्जुमान आपके एक लाइन में जवाब देगा और कहेगा ये सारा माजी की हुकूमतों की वजह से हुआ है। क्योंकि बदकिस्मती के साथ आज भी पीटीआई के दोस्त अपने आप को ऑपोजिशन की लीडरान समझते हैं। वो नहीं मानते कि वो हुकूमत में है। उनको यकीन नहीं आता कि पाकिस्तान की हुकूमत पर इक़्तिदार इमरान खान साहब और इमरान खान साहब की एटीएम्स का है। मैं कुछ और चीज़ों पे इजाफा करना चाहूँगा। शादिया बीबी ने नैब के बारे में बड़ी बात की है। गाहे बगाहे बात होती है दो नहीं एक पाकिस्तान की। मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि आज के अखबार में नैब के हवाले से एक बड़ी मुनफरिद खबर छपी है, और वो खबर ये है कि चेयरमैन नैब ने डीजी नैब की अपॉइंटमेंट की है एक नए, विदाउट फॉलोइंग एनी प्रोसीजर। आज के अखबार को अगर आप सुबह को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा गया है कि कानून को वायलेट करते हुए एक शख्स को डायरेक्टर जनरल नैब अपॉइंट किया है। किसने अपॉइंट किया है? चेयरमैन नैब ने किया है। किसकी मशावरत से? वजीर आजम के अप्रूवल से किया है। ये गठजोड़ नैब का और वफाकी हुकूमत का इन चीज़ों से नजर आता है। आज सिंध में वजीर आला सिंध की यूथ को, सिंध के नौजवान को अगर मुलाजमत देना चाहता है तो हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन बंद है। कोई कितना ही काबिल पढ़ा लिखा क्यों ना हो, उसको सिंध हुकूमत अपॉइंट नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन बंद है। और डायरेक्टली अपॉइंट करने का तो सवाल ही सूबे में पैदा नहीं होता। लेकिन नैब के लिए तमाम कवानीन, तमाम उसूल, वो नैब जो कि सिंध हुकूमत से पूछती है कि आपने फला भर्ती कैसे की, फला अफसर को आपने कैसे अपॉइंट किया, उसी नैब के इदारे में इस तरीके से भर्तियों का प्रोसेस चल रहा है। लेकिन अफसोस के साथ कोई शख्स पूछने वाला नहीं, और जो शख्स सवाल पूछेगा मैं समझता हूं उससे एक बहुत बड़ा सवालनामा नया पूछ लेगी। वक्त आ गया है कि अगर लोग दो नहीं एक पाकिस्तान की बात करते हैं तो वो एक पाकिस्तान होना चाहिए। वो पाकिस्तान सबके लिए बराबर का पाकिस्तान होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि बनी गाला रेगुलराइज हो जाए, ये नहीं हो सकता वन कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू रेगुलराइज हो जाए, ये नहीं हो सकता कि पंजाब में हाउसिंग सोसाइटीज रेगुलराइज हो जाए, लेकिन सूबा सिंध में ये नहीं हो पा। ये दोहरा मयार कब तक चलेगा? थोड़ा सा इसके ऊपर मीडिया के तवज्जुह से हमें सोच विचार करने की जरूरत है, इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है कि आप क्यों डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं,
क्यों ये दोहरा मयार है, नंबर एक। नंबर दो, मैं बात करना चाहूंगा, शादिया बीबी ने गैस के हवाले से बात की। आइन का आर्टिकल 158 वाज़ेह अल्फाज में कहता है जिस सूबे में गैस पैदा होगी उस सूबे की जरूरियात को प्रेसिडेंस दी जाएगी। सूबा सिंध पाकिस्तान की 65% गैस प्रोड्यूस करता है, लेकिन उसके बावजूद गैस की लोड शेडिंग का हम सबको सामना है। शादिया बीबी ने अपनी डिस्ट्रिक्ट की बात की। सिंध भर में आप किसी जिले में चले जाएं, इस वक्त गैस नापैद हो चुकी है। आप कराची शहर आए जो पाकिस्तान की सनतें चलाता है, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट हो, फलानी एक्सपोर्ट हो, वो तमाम कराची शहर से होती है। आप कराची के सनतकारों से पूछेंगे, वो कहेंगे गैस अवेलेबल नहीं। आज सुबह आप अपनी अपनी बेगमात से पूछेंगे, घर वालों से पूछेंगे, मुलाजमीन से पूछेंगे, वो आपको बताएंगे कि चाय पराठा बाहर से मंगवा लें, घर में गैस नहीं है। ये हाल इस नाकाम निकम्मी अवाम दुश्मन हुकूमत ने किया है आपका। और ये इतने माशाल्लाह बयानबाजी में माहिर हैं, क्योंकि बात करनी आती है इन लोगों को। ये इसकी भी लॉजिक देंगे कुछ दिन बाद, देखिएगा। और वो ये देंगे क्योंकि आटा महंगा हो गया है, चीनी महंगी हो गई है, दूध महंगा हो गया है, बाकी चीजें महंगी हो गई, हम नहीं चाहते कि आप ये तेल घी आटा इस्तेमाल करें, इसलिए हमने गैस खत्म कर दी। ये इस तरह के लोग कहते हैं ना, एक रोटी खाएं, दो हाँ, रोटी ना खाएं। वो उनके चैंपियन वजीर खैबर पख्तूनख्वा में तो उन्होंने इस तरह की बात की थी। ये इनकी लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस है, ये लेवल है इनका काम करने का कि बातें करवा लो इनसे, बड़ी बड़ी बातें करवा लो, लेकिन जब अपने काम की बात आती है तो परफॉर्मेंस ये है। महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी, भूख, अफलास इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला बन गया है। और ये वो लोग उनके दौरे इख्तिदार में बने हैं जो कि मदीने की रियासत की बात करते थे। मैं वजीर आजम को बताना चाहूंगा कि जो जो लोग उनको मिसगाइड करते हैं उनको बोलें कराची के किसी होटल पे चले जाएं, रात को एक लंबी कतार नजर आएगी आपको उन गरीब लोगों की जो अपने घर वालों के साथ आके बैठते हैं और वो खाना खाते हैं, क्योंकि वो अपने घर पे खाना इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकते। वो घर पे 2 रोटी नहीं खा सकते इस वक्त। ये हाल किया है आपकी हुकूमत ने पाकिस्तान की मईशत का, पाकिस्तान के आम आदमी का। पेट्रोल, मिसालें देते हैं भारत की, कनाडा की, फलाने की, ढमकाने की। मैं पूछना चाहूंगा इन लोगों से कि पिछले 1 माह के अंदर पेट्रोल की इंटरनेशनल प्राइसेस में सब्सटैंशियल कमी आई है।